आपको बता दें, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने से पहले आपको नए नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। तो वो कौन कौन से नए नियम हैं और ग्राम पंचायत चुनाव किस समय होंगे, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नए नियमों के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण अभियान शुरू करने की मांग की है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि यूपी के आने वाले पंचायत चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य में बने कानून का हवाला दिया है। बालियान ने कहा कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है, इस बारे में एक समग्र नीति बनाने की जरूरत है। इस बार उत्तर प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। बता दें कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कई राज्यों ने ये नियम बनाया है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। इन राज्यों में उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना शामिल है। हम आपको बता रहे हैं कि इन राज्यों में इन कानूनों की मौजूदा स्थिति क्या है। उत्तराखंड में जुलाई 2019 में राज्य सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज कानून 2016 में संशोधन कर ये नियम बनाया था कि वैसे उम्मीदवार जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। इस संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गयी। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के कई वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे लोगों ने इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने राहत दे दी। इस तरह से उत्तराखंड में 2 चाइल्ड पॉलिसी का नियम सिर्फ जिला पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव लड़ने के लिए लागू है। महाराष्ट्र में भी जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें ग्राम पंचायत और नगरपालिका के चुनाव लड़ने पर रोक है। महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स 2005 तो ये भी कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। राज्य कानून का कानून ऐसी महिलाओं को सरकारी राशन के फायदों से भी बेदखल कर देता है। अब आपको बता दें राजस्थान के बारे में। राजस्थान ने भी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए पंचायत चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर रखा है। राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 के मुताबिक अगर व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार ने यहाँ उम्मीदवार को उसी हालत में तीसरे बच्चे की छूट दी है जब 2 में से उसका एक बच्चा दिव्यांग हो। गुजरात में 2005 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने गुजरात लोकल अथॉरिटीज एक्ट में बदलाव किया था। इस संशोधन के बाद ऐसे उम्मीदवार जिन्हें 2 से ज्यादा बच्चे हैं वे पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम का चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। आपको बता दें, तेलंगाना पंचायती राज कानून 1994 के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 30 मई 1994 से पहले से ही ज्यादा 2 बच्चे हैं तो वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। आंध्र प्रदेश पंचायत राज कानून 1994 में ये भी प्रावधान है कि यहाँ 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को चुनाव लड़ने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव को 2 चाइल्ड पॉलिसी का नियम 2001 में लागू किया गया था। ये नियम 2005 तक लागू रहा, लेकिन तत्कालीन बीजेपी सरकार ने इस नियम को ये कहते हुए वापस ले लिया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए ऐसा नियम लागू नहीं है। हालांकि एमपी में सरकारी नौकरियों और न्यायिक सेवाओं में 2 चाइल्ड पॉलिसी का नियम अभी भी लागू है। आखिर में आपको बता दें उड़ीसा और बिहार के बारे में। उड़ीसा में अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो शहरी निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता। वहीं बिहार में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है, लेकिन इसे अभी सिर्फ नगर पालिका और चुनावों तक सीमित रखा गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।